हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बताएंगे कि आरपीएफ का जो एटेस्टेशन फॉर्म होता है कैसे भरें। सबसे पहले यहाँ आता है, आप फोटो चिपका दीजिएगा। फर्स्ट कॉलम में आता है नेम इज फुल इन ब्लॉक कैपिटल लेटर। आप यहाँ नाम पूरी अच्छी तरह से लिखिएगा, बड़े अक्षरों में देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ। सेकेंड कॉलम में आता है प्रेजेंट एड्रेस। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही लिखना है इस तरह से। होम एड्रेस, आप जहाँ अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है और वही सेम एड्रेस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे कॉलम के बी में आता है, इसको नो लिख करना है क्योंकि यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए है, लोगों के लिए है। यहाँ पे आधार कार्ड लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, फिर पैन कार्ड नंबर लिखना है, इंडियन लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, प्रेजेंट एज लिखना है। प्रेजेंट एज में आपको यहाँ पे ये भी रहने देना है क्योंकि यहाँ डेट भी लिखाता है कि कितने साल के हो गए हैं, मिनी डेट। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, आप कितने साल में मैट्रिक किए हैं वो लिखना है, जैसे 15 साल 20 साल। और अगला पेज, इसमें देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ जन्मे हैं वो लिख दीजिएगा। जैसे आपका जहाँ गांव है वही नाम वहाँ लिख दीजिएगा। कोस्ट में ज़िला बिहार लिख दीजिएगा, बिहार से हैं तो बिहार लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसमें भी आप ज़िला लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, हाँ सब डिस्ट्रिक्ट लिख देना इसमें। योर रिलीजन, वो हिंदू है तो हिंदू लिखें, सिख है तो सिख लिखें, इसी तरह लिखना। फिर आता है नो कभी। नो कभी में लिखना, आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी लिखिए, शेड्यूल कास्ट है मतलब एसी है तो एसी लिखिए। आप इसमें भरना है पार्टिकुलर्स ऑफ पैलेस विथ पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस वेयर दे हैव। इसमें आपको भरना है कि आप मतलब पिछले 5 सालों से कहाँ रह रहे हैं। तो पिछले 5 सालों से कहाँ रह रहे हैं, यानी अभी जनवरी 2020 से लिख दीजिए। 26 तो पूरा हुआ नहीं इसलिए 25 तक है, तो इसलिए 2020 लिख दीजिए, जनवरी 2020 से टू प्रेजेंट यानी अभी तक रह रहे हैं। इसमें विलेज लिख लीजिएगा, पोस्ट लिख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा, पिन कोड लिख लीजिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा। नंबर में 11 कॉलम नंबर में यहाँ देखिए फादर है तो यहाँ नाम लिखिएगा। इसमें नेम ऑफ फुल, पिता का नाम सब बड़े अक्षरों में लिखना। इसमें प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ वो लिखना है। यहाँ लिखना है काम क्या करते हैं आपके पिता, वो लिखना है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जो अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस लिख देना है, और परमानेंट होम एड्रेस को यहाँ सेम लिख देना है। फिर मदर नेम में भी वही लिखना है, अपने माता का नाम लिखना है, वो कहाँ से बिलोंग करती है वो लिखना है, उनका जन्म कहाँ हुआ है वो लिखना है। ऑब्जुकेशन, अच्छा आपकी माता क्या है यहाँ लिखना, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखना, कुछ और है तो कुछ और लिखना। यहाँ फिर वही सेम पता लिख देना, प्रेजेंट एड्रेस। बेटा या बेटी फॉरिजन, विदेश में पढ़ता है तो ही इसको भरना है, नहीं तो नो लिख देना है, लिखना नहीं है, इस खाली छोड़ देना। कॉलम नंबर आता है 13, इसी में आप पिछले सालों में कहाँ से पढ़ाई किए हैं, तो पहले स्कूल का नाम लिखना है। फिर 10वां जो पास हुए हैं तो उसमें नाम कब लिखाए थे उस स्कूल में वो लिखना है, उस स्कूल से कब निकले थे वो लिखना है। इस तरह से देखिए दिखा देते हैं आपको, ये स्कूल है, ये डेट है 2018-2020 में निकले हैं, इस तरह से लिखना है। अगले कॉलम में आते हैं, अगले कॉलम में है, इस कॉलम में अगर आप कभी भी काम किए हैं किसी भी फैक्ट्री कंपनी या ये सब में तो इसमें भरना है, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब कॉलम नंबर 14 कभी, ये रूल्स लिखे हुए हैं और ये 15 है, इसमें सभी में नो 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 लिख देना है। अगर आप पे केस है तो आप डिसाइड कीजिए, केस नहीं है तो नो नो लिख देना। अब आ जाता है लास्ट, देखिए इस तरह से नो नो लिख देना है।
ये 15 नंबर कॉलम है कि आप कहीं से जैसे निकाले जाते हैं ट्रेनिंग व्रेनिंग से, उसी के लिए है। तो आपको कभी निकाला गया है, पनिशमेंट मिला है वैसा, तो आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। अब इसमें देखिए कॉलम नंबर 16। कॉलम नंबर 16 में 2 ऐसे आदमी का नाम लिखना है जो आपको जानते हैं, और वह आप ही का घर के आसपास के लिखना है, और उसका एड्रेस जैसे विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मोबाइल नंबर लिख देना है, 2 व्यक्ति का, इस तरह से। अब आगे आप जिस डेट को फार्म भर रहे हैं उसका डेट, आप कहाँ पहले से मतलब शहर भी लिख सकते हैं, यहाँ सिग्नेचर लिख सकते हैं, और फुल नेम आपका पूरा नाम। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।